दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एग्ज़ाम धुन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए टीजीटी पीजीटी हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, सारे रिक्रूटमेंट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सबके बारे में होलसेल जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी खास था और सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बीएड बनाम बीएसटीसी या बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है पूरे देश में प्रचलित है। हर एक राज्य में इसको लेकर अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं और इन्हीं के आधार पर जो बीएड और बीएसटीसी या बीएड बीटीसी का विवाद है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है, बीएड एक तरीके से पूरे देश में एक ही है बीएड कोर्स, लेकिन जो बीएसटीसी है, बीएलएड है, डीएलएड है, डीएड है, डीएड विशेष है, ये बहुत सारे नाम हैं, या सीधे से हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हैं, जो द्विवर्षीय जो है पाठ्यक्रम रहता है। और इसका अगर आपने अध्ययन कर लिया तो आप प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए एलिजिबल हो जाते हो एनसीटी की अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। अब इन्हीं के बीच कॉन्फ्लिक्ट है कि बीएड जो होता है स्पेशली वो 6 to 8 के लिए होता है। बीएड के लिए अलग से गाइडलाइंस थी और फिर जब बीएड की अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, चूँकि बीएड ग्रेजुएशन टाइप का एक डिग्री है और आफ्टर ग्रेजुएशन डिग्री है, लेकिन जो बीटीसी है वो डिप्लोमा है। तो डिग्री और डिप्लोमा में एक मेजर डिफरेंस होता है। 6 to 8 के लिए बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कमी पड़ी, देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती आई उत्तर प्रदेश के अंदर, 41,000 या समथिंग 46,000 एट लास्ट पोस्ट भरे गए, बाकी आज तक वैकेंट हैं। तो योगी सरकार ने सीधे से बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर दिया प्राथमिक के लिए और इसका जो बाकायदा गजट वगैरह है सब कुछ बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद से राजस्थान सरकार ने रीट से बाहर कर दिया बीएड कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये मामला पहुंचा कोर्ट में अंडर रिव्यू था और यहाँ पर परिणाम वगैरह या परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए बीएड को अलाउ कर दिया गया। फिर जब बाद में फाइनल डिसीजन आया तो वहाँ पर ये हुआ कि बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। अब जब राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा किया तो ये मामला पहुँच गया भाई सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी भी पहुँची, चूँकि एनसीटी की गाइडलाइंस को ही रद्द किया राजस्थान हाईकोर्ट ने। गाइडलाइंस रद्द हो जाती तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश में बीएड बाहर हो गया, प्राथमिक में बीएड एलिजिबल ही नहीं होगा। तो उसी की आज दोस्तों फाइनल हियरिंग टाइप की थी, तो 1-1.5 घंटा लगभग बहस हुई और बहस में ये कंक्लूजन निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को एकदम सही करार दिया है। उन्होंने लेवल 1 में बीएड की एंट्री को गलत माना है और सीधे से इस प्रकार से देखा जाए तो बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। अब एक बात यह है अभ्यर्थियों के मन में कि क्या सर सभी जगह से बीएड बाहर होगा? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए है। बीएसटीसी वाले ही लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां की राज्य सरकार चाहती है कि बीएड वाले अपीयर ना हो, सिर्फ बीएसटीसी वाले ही रहें। तो इस वजह से ये फैसला मेरे हिसाब से एट लास्ट अभी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है,
लेकिन राजस्थान सरकार को हरी झंडी मिल गई है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और 6 हफ्ते बाद की डेट लगाई गई है। 6 हफ्ते का मतलब होता है 1.5 महीना, और 1.5 महीना में भर्ती पूरी हो जाएगी, फिर उसमें कुछ नहीं होता है। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब राजस्थान की सरकार मेरे हिसाब से 1-2 दिन में शासनादेश जारी करके बीएसटीसी वालों को नियुक्ति दे देगी और बीएड वाले अपना कोर्ट कचहरी करते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीने बाद हियरिंग होगी। लेकिन उस याचिका से कहीं ना कहीं पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य तय होने वाला है। लेकिन आज जो रोक नहीं लगाई गई तो इससे बीएड के छात्रों के अंदर काफ़ी निराशा है। सीधे से रीट से तो बाहर हो ही गए, लेकिन और भी जो समूचे देश के छात्र हैं बीएड के, वो भी चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएड को फाइनली बाहर ही कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अभी फाइनल जजमेंट आना दोस्तों बाकी है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान की जो सरकार है वो बीएड के पक्ष में नहीं है। इस वजह से डर था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी नियोक्ता के अधिकार को देखते हुए उनको अलाउ न कर दे, और जो डर था वही यहाँ पर सच हो गया और नियोक्ता को ही सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को कोई भी राहत नहीं दी। बीएड के वकील लगातार राहत की मांग करते रहे, लेकिन एट लास्ट मांग स्वीकृत नहीं हुई और 6 हफ्ते बाद की डेट लगाई गई। एक हिसाब से देखा जाए तो भर्ती अब आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों रेलवे बोर्ड ने एक नया नोटिस जारी किया, दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों मामला भी पूरे देश में उबाल का विषय रहा और यहाँ पर 26 जनवरी 2022 के 1/2019 के बारे में यहाँ पर दूसरे चरण की जो सीबीटी के लिए पे लेवल के अनुसार 20 गुना यूनिक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बस यही लड़ाई थी कि यूनिक कैंडिडेट को आप शॉर्टलिस्ट करें, पहले से योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने रहेंगे। शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची प्रत्येक पे लेवल पर अधिसूचित की जाएगी। प्रत्येक पे लेवल के लिए आरआरबी वाइज द्वितीय चरण सीबीटी एक ही पाली में आयोजित करने की कोशिश की जाएगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता ना हो। जहां क्षमता की कमी के कारण अन्यथा एकल शिफ्ट संभव नहीं है, तो वहां परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब केवल एक स्टेज में परीक्षा होगी, लेवल 1, कोई दूसरा चरण नहीं होगा। लेवल 1 हेतु सीबीटी आरआरसी वाइज आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक आरआरसी के लिए पालियों को कम करने और परीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिकतम उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की क्षमता का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन, जो सरल और समझने में आसान है, का उपयोग करेंगे और जहाँ पालियों की संख्या 1 से अधिक है। अब दोस्तों एनटीपीसी और सीईएन आरआरसी 1/2019 लेवल 1 हेतु शेड्यूल देखिए, अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह पर सभी पे लेवल्स के संशोधित परिणाम आ जाएंगे। लेवल 6 के लिए द्वितीय चरण की सीबीटी मई में आयोजित होगी। अन्य पे लेवल्स के लिए द्वितीय चरण सीबीटी उसके उचित अंतराल के पश्चात यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 के लिए सीबीटी को जुलाई 2022 से आयोजित करने की संभावना, ये योजना बताई गई रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पर जो ग्रुप डी वाला मामला था उसमें सिर्फ एक ही लेवल की परीक्षा होगी, दूसरा लेवल नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए काफ़ी सकारात्मक बात है, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से छात्रों की मांग को स्वीकार किया गया। दोस्तों आज देखा जाए तो डिवीज़न बेंच में एक स्पेशल अपील पड़ी थी और इस अपील को डिस्पोज ऑफ डिसाइडेड ऑन मेरिट पर डिसाइड कर दिया गया है। 15 मार्च को ये याचिका थी डिवीज़न बेंच में। राहुल कुमार मौर्य एंड अदर्स की, अशोक कुमार सिंह इसमें एडवोकेट थे। और यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो नियमानुसार यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया उसको पूर्ण करने के लिए आई थिंक याचिका थी। मतलब 6800 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्तियां नियमानुसार बहुत जल्द यहाँ पर कोर्ट से होने वाली है। और एक याचिका सिर्फ महेंद्र पाल वाली बची है 13156, उसके आधार पर देखते हैं 22 मार्च को क्या कुछ निर्णय होने वाला है। उसकी भी डेट बहुत जल्द ही लगने वाली है, लगने वाली क्या, लग ही गई है। 22 मार्च को सुनवाई हो जाएगी, एजी साहब जाएंगे और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बहुत जल्द नियुक्तियाँ मिलने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यूपी टेट फाइनल रिजल्ट को लेकर। पीएनबी सचिव का क्या कुछ स्टेटमेंट है। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है, तो उस क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं। सचिव साहब ने बताया है कि उन्होंने जो अप्रूवल के लिए फाइल है वो शासन को भेज दी है और 1 से 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और संभवतः देखा जाए तो 18 तारीख या 17 तारीख में
आपका कल की डेट में कल परसों में आपका रिजल्ट यूपी टेट का डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फाइनल जो अनुमोदन है वो शासन स्तर से मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूपी टेट के रिजल्ट की जो घड़ियां हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं और इंतज़ार आप सभी लाखों छात्रों को बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।